क्या एक डॉक्टर 27 देशों की बॉस बन सकती है? यूरोप की सबसे ताकतवर महिला की कमाई कितनी है? और उर्सुला ने भारत से डील करके ट्रंप की नाक में दम कैसे कर दिया? ये तस्वीर है उर्सुला वॉन डेर लेयन की, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, एक ऐसी महिला जिसने सत्ता को नारेबाजी से नहीं बल्कि सिस्टम से जीता, जो कैमरों के सामने कम दिखती हैं लेकिन फैसलों में पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। जानेंगे उर्सुला की पढ़ाई, उनका बचपन, उनकी कमाई, उनकी ताकत, उनके विवाद और भारत के साथ उनकी डील का असली मतलब। सबसे पहले समझना जरूरी है कि उर्सुला जिस कुर्सी पर बैठी हैं वो कुर्सी है क्या। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की सबसे ताकतवर संस्था है, 27 देशों का समूह जिनकी अपनी सरकारें हैं। लेकिन जब बात कानून, बजट, विदेश नीति, ऊर्जा नीति और व्यापार समझौतों की आती है तो कमान यूरोपीय आयोग के हाथ में होती है और इस आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला। सरल शब्दों में कहें तो अगर यूरोपीय संघ एक देश होता तो उर्सुला उसकी प्रधानमंत्री होती। 2019 में वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 2024 में उन्हें दूसरा कार्यकाल मिला, यानी अब 2029 तक यूरोप की दिशा वही तय करेंगी। हालांकि इस नाम से ट्रंप थोड़े बेचैन हो गए हैं। उर्सुला ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता की भौवें तन गई? क्या वजह है कि भारत और यूरोपीय यूनियन की नज़दीकियां अमेरिका को चैन से बैठने नहीं दे रही? जवाब एक शब्द में है, पावर शिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अमेरिका फर्स्ट की रही, उर्सुला की रणनीति रही यूरोप इंडिपेंडेंट। और इस इंडिपेंडेंस की सबसे मजबूत ईंट रखी गई भारत के साथ। भारत एक गेम चेंजर है, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ का मार्केट, चीन का विकल्प, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का उभरता हब। उर्सुला ने भारत को सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रेंड नहीं माना बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया। उर्सुला की राजनीति शांत लेकिन रणनीतिक है। भारत के साथ यूरोप का बढ़ता रिश्ता, ट्रेड डील, टेक्नोलॉजी, साझेदारी, ये सब अमेरिका को असहज करता है। लेकिन उर्सुला ने साफ कर दिया है कि यूरोप अब सिर्फ अमेरिका की परछाई नहीं रहेगा। उर्सुला, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स से सीधे ट्रंप को साइडलाइन कर दिया। हालांकि इस ताकतवर नेता बनने के पीछे उर्सुला की कहानी क्या है वो जानना भी दिलचस्प है। उर्सुला का जन्म 8 अक्टूबर 1958 को बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुआ, वही ब्रसेल्स जो आज यूरोपीय संघ की राजधानी है। उनके पिता एर्नस्ट अल्ब्रेख्ट यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बड़े अधिकारी थे। उन्होंने यूरोपीय आयोग में अहम जिम्मेदारियां संभाली और बाद में जर्मनी के लोअर सैक्सनी राज्य के मुख्यमंत्री बने। यानी उर्सुला ने बचपन से ही सत्ता को बहुत करीब से देखा। उनकी मां हाइडी एडल अल्ब्रेख्ट खुद एक शिक्षाविद थी जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री थी। घर में पढ़ाई को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता था। इसी माहौल ने उर्सुला को बचपन से ही अलग बना दिया। वो जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाओं में धाराप्रवाह थी। राजनीति उनके लिए कोई अचानक चुना गया रास्ता नहीं था बल्कि बचपन से देखा गया भविष्य था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उर्सुला को एक वक्त अपनी पहचान छुपानी पड़ी थी। जब वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी तब यूरोप में वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय थे। जर्मन नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा था। उर्सुला एक बड़ी राजनीतिक परिवार से आती थी। खतरा असली था, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। नया नाम था रोज। ये अनुभव उनके जीवन में गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि सत्ता सिर्फ सुविधा नहीं होती, वो जोखिम भी होती है। उर्सुला ने अपने करियर की शुरुआत अर्थशास्त्र से की, लेकिन बाद में उन्होंने मेडिकल साइंस को चुना। 1987 में उन्होंने जर्मनी के हनोवर मेडिकल स्कूल से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। कई साल तक उन्होंने डॉक्टर के रूप में भी काम किया। इसके बाद वो अमेरिका गई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च से जुड़ी। यही उन्होंने वैश्विक राजनीति को करीब से समझा। जर्मनी लौटकर उन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया, लेकिन 40 की उम्र के आसपास उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी, राजनीति में प्रवेश। 2003 में उर्सुला को पहली बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी मिली। लोअर सैक्सनी में सामाजिक मामलों की मंत्री बनाई गई। 2005 में एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर बनी और उर्सुला उनके कैबिनेट में शामिल हुई। परिवार मंत्री, श्रम मंत्री और फिर रक्षा मंत्री, हर पद पर उन्होंने सुधारों की छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री के तौर पर वो जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी। हालांकि उर्सुला ने विवादों का दौर भी देखा। रक्षा मंत्री रहते हुए उन पर बाहरी सलाहकारों के दिए गए अनुबंधों में अनियमितताओं के आरोप लगे। संसद में जांच हुई, आलोचना भी हुई, लेकिन उर्सुला ने कभी पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हर सवाल का जवाब सिस्टम के जरिए दिया। 2019 में उर्सुला को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुना गया। ये आसान रास्ता नहीं था, कई देशों को मनाना पड़ा, लेकिन एक बार कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कोरोना संकट, यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट, हर चुनौती में उर्सुला यूरोप का चेहरा बनी।
अब एक सवाल सबके मन में आता है कि इतनी ताकतवर नेता होने के बाद उर्सुला की कमाई कितनी होगी, वो कितनी अमीर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक उर्सुला वॉन डेर लेयन की अनुमानित नेटवर्थ करीब 3.5 से 4 मिलियन डॉलर मानी जाती है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनका सालाना वेतन और भत्ते मिलाकर करीब 4 लाख यूरो से ज्यादा है। जर्मनी में उनका 200 साल पुराना फार्म हाउस है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में एक हॉलिडे होम भी है। आधिकारिक तौर पर वो मर्सिडीज बेंज एस क्लास में यात्रा करती हैं, जिसकी कीमत $1,40,000 से भी ज्यादा है। निजी उपयोग के लिए उनके पास ऑडी ई-ट्रॉन और BMW iX जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें हैं। उर्सुला के पति हाइको वॉन डेर लेयन मेडिकल प्रोफेसर हैं। उनके 7 बच्चे हैं। उन्होंने कई बार राजनीति से ब्रेक लिया सिर्फ बच्चों के लिए। यही वजह है कि यूरोप में उन्हें एक ऐसी नेता माना जाता है जो सत्ता और परिवार दोनों एक साथ संभाल सकती है। उर्सुला वॉन डेर लेयन कोई पोस्टर लीडर नहीं है, वो एक सिस्टम है, एक ऐसी ताकत जो बिना शोर किए दुनिया की दिशा बदल रही है। और शायद इसी वजह से वो यूरोप की सबसे ताकतवर महिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।